हाँ जी, गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज आपका सम है, सम नंबर 6 है। इसमें आपको गिवन क्या किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। यानी कि उन्होंने दो चीज़ें हमें गिवन की हैं, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और दूसरा सर्कल है। रेक्टेंगल में उन्होंने हमें दिया है लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 5.4 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ हमें उन्होंने दी है सर्कल ऑफ डायामीटर। सर्कल ऑफ डायामीटर गिवन किया है 5.6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, दोनों के एरियाज़ को हमने निकालना है। एरियाज़ निकालने के बाद हमने स्पेशल उन्होंने लिखा है कि किसका एरिया लार्ज है और कितना लार्ज है, कितना बड़ा है वो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। लेंथ आपके पास गिवन है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5.4 सेंटीमीटर। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 81.0 सेंटीमीटर दी स्क्वायर। आपको पता है कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो गिवन है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर। तो हमने उसकी रेडियस निकालनी है। आप चाहे तो यहाँ पे पाई डी का फॉर्मूला निकाल कर आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे उसकी आर निकाली है। आर कैसे निकालोगे कि डायमीटर का हाफ करोगे। डायमीटर का हाफ यानी कि 5.6 को 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करने पर उसके पास आया 2.8 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बाई 7, आर मतलब 2.8 इंटू 2.8, क्योंकि आर की स्क्वायर है, हम आर को 2 बार लिखेंगे। 7 को हमने 2.8 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 0.4। 22 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 8.8 सेंटीमीटर। 8.8 को हमने 2.8 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आया 24.64 सेंटीमीटर दी स्क्वायर। हमारे पास अब दोनों चीज़ें आ गई हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है, एरिया ऑफ सर्कल भी है। उन्होंने हमें लास्ट में पूछा था कि कितना ज़्यादा वो लार्ज एरिया है, तो बड़ी रकम कौन सी इसमें से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें से हमने 24.64 माइनस करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने जो माइनस किया है, 81.00 लगा के 24.64 को माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 56.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब बेटा हम चलते हैं 7 सम पे। यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट नहीं लिखी है, बट इसकी स्टेटमेंट प्रॉपर ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी लेंथ गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, साथ में उन्होंने कहा है कि जो सपोज करो ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको कौन सी शेप में दिखाई दे रहा है, ये है एक रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, सपोज करो ये प्रॉपर है, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ इसकी गिवन है 12 सेंटीमीटर। आपने इसमें से एक सर्कल बना के कट कर लिया, या आप सर्कल बना दो इस पर। ठीक है, सपोज करो वो एरिया हमने लेफ़्ट कर देना है और सर्कल काट के हमने साइड पे कर दिया, जो बाकी एरिया होगा ना हमने वो निकालना है। तो चीज़ जो हमें गिवन है हम उसके हिसाब से चलते हैं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे उसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास है 180 सेंटीमीटर दी स्क्वायर। अब हमारे पास जो हमने सर्कल कट करना है उसकी रेडियस गिवन है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर दी स्क्वायर। पाई की वैल्यू बाई 7, आर कितनी है 3.5, स्क्वायर लिखे, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे 3.5 को। 7 को 3.5 से कट करेंगे, 0.5 आया। 22 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। 22 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 110, यानी कि 110। 11.0 इंटू 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या था, लास्ट में उन्होंने पूछा था जो रिमेनिंग शीट है, जो बची हुई शीट है उसका एरिया निकालना है। बच्चे हमारे पास टोटल जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, वो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट निकाल देंगे। ठीक है, वो हमने निकाल लिया था, हमारे पास आया था 180 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो हमने बीच में से कट किया था वो है 38.5 सेंटीमीटर। आपने इन दोनों को कट करना है, यहाँ पे मैंने राइट साइड पे कट भी किया है, माइनस करके शो की मैंने आपको, तो आपने उसको माइनस कर देना, हमारे पास आ जाएगा 141.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी कि 141.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा रिमेनिंग शीट थी वो उसका एरिया हमारे पास आ गया है 141.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। क्लास आज हम सम करेंगे इसका 6 नंबर का है 9.3 का।
तो इसमें है निम्न में से किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। तो पहले में तो फर्स्ट है आपकी 15 सेंटीमीटर लेंथ दी है और 5.4 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ दी है, एक आयत है, ठीक है। दूसरा है 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त। तो यहाँ पे व्यास गिवन है वृत्त का, आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई लिखकर, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई लंबाई दी हुई है आयत की और चौड़ाई दी हुई है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आंसर है। सेकंड में है आपके पास 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे व्यास गिवन है और व्यास के हिसाब से भी उसका एरिया निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बट हमने यहाँ पर इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या निकाल कर, रेडियस कैसे निकली, 5.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमने त्रिज्या निकाल देनी है कि डायामीटर यानी कि डायामीटर व्यास को हमने 2 से डिवाइड कर देना, उसके साथ हमारे पास आया 2.8 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बाई बटे 7, आर कितना है 2.8 इंटू 2.8 लिख देंगे, ठीक है। 7 को 2.8 से कट करेंगे, हमारे पास आएगा 0.4, 22 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.8 आएगा, 8.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना था कितना ज़्यादा क्षेत्रफल है, आयत का जितना क्षेत्रफल ज़्यादा है, आयत का क्षेत्रफल ज़्यादा है कितना है 81 में से 24.64 को लेस करेंगे, हमारे पास आएगा 56.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। अब हमारे पास सम है 7 सम है। 7 सम में क्या गिवन है, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार शीट है, एक आयत है, सपोज करो एक आयत गिवन है, ठीक है। उसमें से एक सर्कल काटा है आपने, उसमें से उसकी जो त्रिज्या है सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। सपोज करो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल को उसने इन्हें कट किया है, तो सेंटर से पॉइंट लेके ये जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, आपने इसको लेस कर देना है, ठीक है। ये पूरे एरिया निकालना है इसका, फिर इसका एरिया निकालना है, आपने उसको माइनस कर देना है, जो रिमेनिंग एरिया रह जाएगा हम वो निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमें लेंथ गिवन की है आयत की 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन की है 12 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारे पास गिवन है 15 गुना 12, ठीक है, लंबाई 15 है, चौड़ाई 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी गिवन थी हमें 3.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बाई बटे 7, आर की वैल्यू 3.5, 7 को 3.5 से कट करेंगे 0.5 आएगा, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.0 आएगा, 11.0 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 38.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट उन्होंने हमसे पूछा है बाकी बची शीट का क्षेत्रफल पता करना है। बाकी बची शीट यानी कि 180 सेंटीमीटर, आयत का जितना क्षेत्रफल था 180 सेंटीमीटर और वृत्त का जितना क्षेत्रफल था 38.5 सेंटीमीटर। हमने दोनों को आपस में डिवाइड माइनस करना है, माइनस करके हमारे पास आया 141.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग सब चैनल्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें।